हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के संस्कृत में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज ग्राम्य जीवनम एकादश पाठ है। इसका अगला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा भाग में है संपन्ना, जो अमीर लोग हैं, ग्रामीणा जो ग्रामीण लोग हैं, अपि मतलब भी जो संपन्न ग्रामीण हैं, जो धन धान्य से परिपूर्ण हैं, जो अमीर लोग हैं, वे सभी ग्रामीण नगरम प्रति पलायन परा, नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, नगर की ओर जा रहे हैं, नगर में जाकर बस रहे हैं। तत्र का कथा, उसकी क्या कहानी है। विपिनन्नाम वृत्तिहीनानाम ग्राम जनानाम इमे नगरेषु जीविकाम लभन्ते। तत्र का कथा, वहाँ की कहानी क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जो धनहीन हैं, वैसे गांव के लोग नगरों में जीविका प्राप्त करते हैं, रोजगार उन्हें मिलता है। पूर्वे तो पहले तो सुख समृद्धि जातम भौतिकीम सुविधाम च एति, पहले तो सुख समृद्धि मिलती है और भौतिक सुविधा भी प्राप्त होती है। आगे है अपि च फिर भी ग्रामे ना अद्यम स्वर्गस्य कल्पना वर्तते। तो कहता है कि फिर भी गांव में आज भी स्वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः ना अद्यत्वे ग्राम जीवनम, अतः ना आद्यत्वे ग्राम जीवनम प्रशस्तिम इति साहित्येषु गीयते। इसलिए आज गांव के जीवन की प्रशंसा साहित्यों में भी नहीं की जाती है। अद्य क्वचित ग्रामेषु अनावृष्टि कारणात्, आज कई गांव वर्षा नहीं होने के कारण, क्वचित अतिवृष्टि निमित्तात्, कोई गांव अधिक वर्षा होने के कारण, कदाचित नदीषु जलपुरेण, कहीं कहीं नदियों के में जल भर जाने के कारण, जल अधिक हो जाने के कारण, तटबंध भंगात, तटबंध के टूट जाने के कारण, महादेव ग्राम जन संकटम आपद्यते। महादेव का अर्थ है महत जोड़ एव, अनेक, बहुत अधिक, ग्राम जीवन संकटमय हो गया है, ग्रामीण जीवन संकट में रहता है। बिहार प्रदेशे तो, बिहार राज्य में तो सर्वम इदम, सभी जगह यह युगपतम दृश्यते, सभी जगह यह एक साथ देखा जा सकता है कि जो है कहीं पर बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं अनावृष्टि है। ये दोनों एक साथ देखा जा सकता है। बिहार में ऐसा दृश्य एक ही साथ जो है दिखाई देता है। जहाँ बाढ़ है वहाँ जल के कारण लोग बाढ़ से ग्रसित होकर धन धान्य को जो है क्षतिग्रस्त बाढ़ के द्वारा हो जाता है। जहाँ अनावृष्टि है, जहाँ वर्षा नहीं है, जहाँ सुखाड़ है, वहाँ खेती के अभाव में भी लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। लोगों को आर्थिक क्षति पहुँच रही है। ये दोनों दृश्य बिहार में एक साथ देखा जा सकता है। इसलिए लिखा है बिहार प्रदेशे तु सर्वमिदं
सभी जगह यह युगपत दृश्यते एक साथ दिखाई देता है। इत्या अभिशापम एव, यह अभिशाप ही मान्यते माना जाता है ग्राम जीवनम। यह ग्रामीण जीवन का अभिशाप है कि कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। आगे है समाज च राजनीति प्रसारण, कहता है समाज में राजनीतिक का प्रसार हो गया है, दलगत लोग हो गए हैं, दल प्रतिबद्धता, कोई लोग किसी दूसरे दल में हैं तो कोई लोग किसी दूसरे दल में हैं। जातिवाद गांव में जो है अधिक दिखाई देता है। भूमि विवाद, भूमि का विवाद अधिक बढ़ गया है। जनसंख्या अधिक होने के कारण लोग भूमि के कारण झगड़े करते रहते हैं। राजनीतिक लोगों के कारण भी झगड़ा होता है। अनेक दलों में लोग बढ़ चुके हैं। जातिवाद का विवाद है, भूमि का विवाद है, इत्यादि अद्यापि ये सभी आज भी संकट का कारण है। विशेषण ग्रामेषु, कहता है दल प्रतिबद्धता, राजनीतिक, जातिवाद, भूमि विवाद ये सभी संकट का कारण विशेषण ग्रामेषु, विशेष रूप से गांव में दृश्यते दिखाई देता है। तदर्थम, इसलिए मानवतावादस्य विकास आवश्यक है। इसलिए मानवतावाद का विकास होना आवश्यक है। सभी मनुष्य मानव सेवा करें, मानव धर्म को अपनाएं। तो इसलिए ये जो आपस में दल प्रतिबद्धता है, जातिवाद है, भूमि विवाद है, राजनीतिक लड़ाई है, इसको समाप्त करके लोग मानवतावाद का विकास करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। युवका जने जने समता भावं दर्शयन्तु, युवक जो होते हैं, युवा लोग जो हैं, प्रत्येक लोगों में समानता का भाव को दिखावें। सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, सभी लोग एक समान भाव से आपस में तालमेल करके रहें, तभी जो है ग्रामीण जीवन का विकास होगा। प्रकृति ही सर्वान, कहता है कि प्रकृति जो है सभी को, जो प्रकृति है वह सभी को, मानवान सभी मनुष्यों को समान शरीर अवयवे रचति, मनुष्य का समान शरीर की रचना करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, सभी को प्रकृति ने 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं। समान रूप से जो है शरीर के अंगों का निर्माण किया है। इसलिए सभी लोग प्राकृतिक रूप से समान हैं। कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई भी जो है छोटा जाति और बड़ा जाति नहीं है। कोई सब लोग जो है सब लोग समान, सब लोगों में समानता होना चाहिए। कुतः तत्र कीर्तमो, कुतः तत्र कीर्तमो, तब कहता है कुतः मतलब कहाँ, तत्र मने वहाँ, कीर्तमो मानव कीर्तो वैर भाव, तो कहता है कि ये जो है मनुष्य में बनावटी जो वैर भाव है कहाँ से आ गया। ग्रामे कामम न भवतु, गाँव में काम नहीं होता है, गाँव में काम नहीं होता है। भौतिकी समृद्ध, कहता है भौतिक सुख सुविधा नहीं मिलती है यहाँ पर। 24 घंटा बिजली नहीं मिलती है यहाँ पर, जो है भौतिक सुविधा का जो है अत्याधुनिक सुविधा का अभाव है। किंतु पर्यावरण से निर्मलता, लेकिन हमारा ग्रामीण पर्यावरण जो है, गांव का जो वातावरण है वह शुद्ध है। तत्रैव बाहुल्येन वर्तते, वहाँ जो है अधिक रूपों में मिलता है। यहाँ का पर्यावरण शुद्ध होता है। कल कारखाने होने के कारण, अधिक आबादी होने के कारण
शहरों का जो पर्यावरण है वह प्रदूषित है, वहाँ की हवा जो है दूषित है, लेकिन हमारा पर्यावरण यहाँ पर जो है गाँव में अधिक जो है शहरों से निर्मल है, अच्छा है। इति न संदेह, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई जो है शंका नहीं है। नगर जीवनस्य, नगर के जीवन का समृद्धि ग्रामे अपि, नगर के जीवन का समृद्धि नगर में रहने वाले लोगों का संपन्नता गांव में भी, ग्रामे अपि गांव में भी समान यह प्रशासनेन, कहता है प्रशासन के द्वारा जो है समान रूप से गांव में भी ग्रामीण जीवों का नगर के जीवन का जैसा जो है सुविधा देना चाहिए। तदैव, तब ही ग्राम जीवनम सुखदम काम्यम च भविष्यति, तब ही ग्रामीण जीवन का सुख की कामना कर सकते हैं, ग्रामीण जीवन की सुख की कामना कर सकते हैं। जो प्रशासन के द्वारा जो नगर में सुविधाएं हैं, जो नगर में भौतिक संसाधन है, वो गांव में भी होना चाहिए, तभी हमारा ग्रामीण जीवन सुखी होगा। नगरम प्रति पलायनम च अवरुद्धम स्यात्, नगरों के प्रति पलायन को रोकना चाहिए। नगर में लोग जो कार्य करने के लिए जाते हैं, रोजगार करने के लिए जाते हैं, वह कार्य वह जो है रोजगार यदि गांव में ही मिल जाता है तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। गांव में ही जो है नगर की सुविधाएं, नगर में जो सुख साधन हैं वो गांव में ही मिल जाएंगे, तो बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा था ग्रामीण जीवन के बारे में। ग्रामीण जीवन के बारे में हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग अंत में इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ को जो है हम लोग याद कर लेंगे। लिखा है निर्वहंती, उसका अर्थ होता है निर्वाह रहे हैं, निवाह रहे हैं, उसको निभा रहे हैं। असृजत, उसका अर्थ होगा सृष्टि की। भौतिकी, ऊपरी। कल्पित्वा, विचार करके। तत्रतया, वहाँ के। वसनम, कपड़े। आगे है पलायमानः, आगे है पलायमानः धावन्तः, भागते हुए। सामंजस्यम, समरसता या एक साथ रहना। का कथा, मतलब क्या कहना। वृत्तिहीना, मतलब जीविका से रहित, जहाँ रोजगार नहीं है, जीविका नहीं है, का आर्थिक उपार्जन का कोई साधन जहाँ नहीं है। आगे है जातम, मतलब समूह। तो आज हम लोगों ने पढ़ा ग्रामीण जीवन। अगले वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको शेयर करेंगे एक दूसरे को, और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।